नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। आज हम करने वाले हैं साइंस का क्वेश्चन। आपका पेपर है 22 अगस्त 2017 मॉर्निंग शिफ्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका, गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सफ़ेद रंग। हम गर्मी में सफ़ेद कपड़े भी पहनते हैं और सफ़ेद कलर के तंबू का भी प्रयोग किया जाता है। तो सफ़ेद रंग को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, तो सफ़ेद रंग को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ऊष्मा का एक खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक है। क्या है? ये ऊष्मा को ऑब्जर्व करके नहीं रखता है, ठीक है, सफ़ेद कपड़ा, और उसे क्या करता है, परावर्तक कर देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए गर्मी के समय में सफ़ेद कपड़ों का भी यूज़ किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। सही कथन चुनिए। जब हम मोम को गर्म करते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं? तो उसमें कज्जल का निर्माण होता है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। कज्जल का निर्माण होता है और जो कि रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, एक रासायनिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है? बेड कंडक्टर क्या है इलेक्ट्रिसिटी का? तो वो है आपका आसुत जल। क्या होता है? आसुत जल, ठीक है। बाकी सारे आपके ऊर्जा के सुचालक होते हैं, आसुत जल ऊर्जा का कुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जीएम ट्रांसजेनिक फसल नहीं है? ठीक है, तो बीटी कपास तो आपका ट्रांसजेनिक है, टमाटर भी है और गोल्डन चावल भी है। लेकिन बासमती राइस क्या है? ये आपका ट्रांसजेनिक नहीं है। ट्रांसजेनिक क्या होता है? दो बीजों को मिलाकर कोई तीसरा बीज तैयार किया जाता है। तो बासमती राइस ऐसा बीज नहीं है जिसे दो बीजों को मिलाकर तैयार किया गया है, एक ओरिजिनल फसल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? जब भी हम वैक्यूम में किसी चीज़ को पीटते हैं तो उसकी आवाज़ हम तक नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ध्वनि होती है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, ठीक है। क्या होता है? साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन द वैक्यूम। निर्वात क्या होता है? जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता है। निर्वात ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता है, ना यहाँ पर वायु होती है, धूल कण कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ध्वनि ट्रेवल नहीं कर पाती, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का निम्न में से क्या अर्थ होता है? रिमोट सेंसिंग क्या होती है? तो रिमोट सेंसिंग क्या होती है? ये दूर से सूचनाओं को एकत्रित करती है। क्या करती है? जो भी कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो दूर से सूचनाएं आती है उनको एकत्रित करने का काम करती है रिमोट सेंसिंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। ठीक है, दो तरह की कोशिका होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। और कोशिका क्या होती है? कोशिका का सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कोशिका के बारे में हमें बताया था, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? जिसमें एक केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये होती है आपकी नीली हरी सेवा, ठीक है। सेल ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी, ये होती है आपकी प्रोकैरियोटिक। जीवाणु भी इसी के अंदर आते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है? ठीक है, राइबोसोम कहाँ पर जुड़ा होता है? तो राइबोसोम आपका जुड़ा होता है अंतर्द्रवी जालिका के साथ। किससे? अंतर्द्रवी जालिका से आपका राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन है आपका, अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है। अस्थि और उपास्थि, बोन एंड कार्टिलेज, ये कहाँ पर जुड़ी होती है? तो ये होती है कंकाल संयोजी ऊतक, ठीक है। इसके तल ही होता है ये सब अस्थियाँ उपास्थियाँ, आपकी हड्डियाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान विनिमय निम्न में से होता है, ठीक है। तो जो भी गैसेस होती है आपके अंदर, आप सांस लेते हैं, वो होती है फेफड़ों और वायु कोष्ठिका के द्वारा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं क्या कहलाते हैं? तो ये आपके उत्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है? डेयरी पशु क्या होती है? जो दूध उत्पादन करते हैं उसमें डेयरी पशुओं को रखते हैं। ठीक है, तो उनकी खाद्य आवश्यकताएं क्या है? तो उनकी खाद्य आवश्यकताएं हैं, मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। ठीक है, क्या होता है? मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं? बीजों के अंकुरण के लिए, ठीक है, जब भी हम फसल बोते हैं तो उसके अंकुरण के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो धूप जरूरी है, वायु भी जरूरी है और नमी भी जरूरी है। उर्वरक इतना जरूरी नहीं है, उर्वरक उसके अंकुरण के बाद दिया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतने ही क्वेश्चन थे साइंस के जो हमने इस पेपर के सारे कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।